आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। सानिया लियारी पर डीजी वीएसबी से मुअत्तल, बाकी का मुकदमा भी दर्ज। मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील 2 रोज में रिपोर्ट देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा 2022 में इमारत का सर्वे हुआ था, इसके बाद एक्शन न लेने पर भी मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी तो उन्हें मुनहदिम किया जाएगा, जबकि कमिश्नर कराची 2 रोज में मखदूश इमारतों की तफसील देंगे। सानिया में हलाक होने वाले 27 अफराद के फी खानदान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे, ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। चौथा माला जो है मेरे पास था, सही है ना। अब जब से ये गिरी है तब से हम बेजारो मददगार हैं। ना कपड़े हमारे तन पर हैं, समझे, ना खाना हमारे पेट में, और ना कोई सोने की जगह हमारे पास नहीं। हमारे तमाम असबाब जो इसके अंदर हैं, अब इन्होंने किसी को जाने ही नहीं देते ऊपर। आप यकीन करें, हमारा दवाइयाँ, गोलियाँ, जो भी सिस्टम है ना, कपड़े शपड़े सब उसी में। अभी ये भी मैं एक दोस्त से कपड़े मांग के पहन रहा हूँ। लियारी में मुनहदिम इमारत के मुतासरीन बेयारो मददगार, न खैमा न इमदाद। मुतासरीन की रातें फुटपाथ पर कटने लगीं। 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती बेबसी आया। मुतासरीन का मुतबादिल रहाइश न मिलने पर एहतजाज का ऐलान। कपड़े मांग कर पहन रहे हैं लियारी के मुतासरीन की फरियाद। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की चाइना कॉपी करार दे दिया। कहते हैं मोदी को गुजरात का कसाई कहा जाए या फिर कश्मीर का कसाई, वो अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि वो पाकिस्तानियों को गोली या रोटी की धमकी देते हैं, लेकिन हम आज भी उन्हें मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेस डू नॉट शो दैट स्पाइन। मैं आइन की दफ़ा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इन्हें बाहर निकाल कर फेंकें। ये दफ़ा तामीर की निशानदेही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहते हैं 22 साल में किसी वज़ीर ख़जाना की तकरीर मुकम्मल नहीं होने दी गई। बजट किताबें फाड़ने और हंगामा आराई रिवायत बन चुकी है। पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं, लेकिन एहतजाज की भी हदूद होती हैं। बतौर स्पीकर अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। आइन जब दिलो दिमाग में बसता है तो तरक्की की राहें खुलती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, नफरत नहीं मोहब्बत बांटनी है। हमने मुत्तहिद होकर तरक्की के मनाजिल तय करने हैं। पाकिस्तान को खिदमत, जख्मों पर मरहम रखने वालों की ज़रूरत है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स 1,33,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा अफराते ज़र कम तरीन सतह पर है और करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामज़न होना होगा। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है कानून। बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले वालिदैन और निज़ाम पर सवालिया निशान।
शादरा में कम उम्र बच्चा कातिल बन गया। 14 साल कमसिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी, 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 1 जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम हाशिर गिरफ्तार, जाँ बहक कर शहरी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में लड़की के वर्षा की फायरिंग से मामू भांजा जाँ बहक। फायरिंग के एक मामू जख्मी भी हुआ। मकतूल लड़की को बोलान से भगा कर लाया था। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करने पर पेश आया। मुसल्लम मुल्जिमान लड़की को भी साथ ले गए। तवात बहरीन के इलाके के दाम में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 11 तालिब इल्म जख्मी। रेस्क्यू अमले के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी तमाम तलबा का ताल्लुक कलाम से है। बदखेला में वाक़े मदरसे से छुट्टियां गुजारने अपने आबाई इलाकों को वापस जा रहे थे। बारिशों ने तबाही मचा दी। थर पार्कर में 11 सयाह पानी में घिर गए। 10 को रेस्क्यू किया गया, एक ताहाल लापता। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात और रैलों में बहकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए। NTMA ने 10 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध में भी बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शाहराह फैसल, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में हल्की बारिश। मलीर, कालावोट, लांडी, कायदाबाद में भी बादल बरसे। आज वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा स्पेल कल से शहर में बादल बरसाएगा। हमने पासपोर्ट रैंकिंग पर काफ़ी काम किया है। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट बेहतर रैंकिंग पर नजर आएगा। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन अकबर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद कराची सेहतमंद पाकिस्तान है। स्मगलिंग को दीमक करार देते हुए बताया कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से कहा कि कराची में मंसूबा मुकम्मल हुआ तो जराइम की शरह में नुमाया कमी आएगी। फैसलाबाद में सेफ सिटी के बाद क्राइम रेट कम हुआ। ईरान पर हमला, इसराइल और अमेरिका का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइली हमले में जौहरी तंसीबात और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले में 935 शहरी शहीद हुए। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हुई। एटमी तंसीबात पर हमले में अमेरिका और इसराइल शराकतदार थे। ब्रिक्स की ईरान पर हमलों की मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन मुल्कों को धमकी। कहते हैं जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स ने अपने बयान में अमेरिका या इजराइल का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत की। अमेरिका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी अमन के लिए खतरनाक करार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का इंतबाह। कहा जौहरी सान्हे की सूरत में पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकाना होगी। फ़लस्तीन के मसले का हल ईरान के जौहरी बहरान के खात्मे की कुंजी है। 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन महज़ ख्वाब है। यकतरफा अस्करी कार्रवाइयाँ आलमी सिफारती काविशों को सबताश कर रही हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर में मनशियात दहशतगर्दी का नया ड्रामा रचा लिया। SIA ने 11 अफराद पर मनशियात के जरिए दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। चार्जशीट में सैयद सलाहुद्दीन और 2 पाकिस्तानियों के नाम शामिल। कश्मीरी नौजवानों को नशे में धकेल कर अमन खराब करने का इल्ज़ाम। मनशियात दहशतगर्दी का बयानिया जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की साजिश है। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद। निशानी हैदर का यौम शहादत। गजर में उनके मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया
मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की मज़ार पर सलामी दी। आर्मी चीफ मुसल्लह फ़ौज व पूरी कौम का शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने लालक जान शहीद की कुर्बानी को आइंदा नस्लों के लिए रोशन मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। महकमा आबपाशी में अरबों रुपए की करप्शन। डीजी ऑडिट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 137 नुकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 5 अरब 42 करोड़ रुपए की करप्शन। ठेकों, अदायगियों, कॉल डिपॉजिट में करप्शन की गई। इनकम टैक्स की अदायगी में भी घपला किया गया। नाकिस काम करके ज्यादा अदायगी की गई। डायरेक्टर जनरल ऑडिट की रिपोर्ट सेक्रेटरी आबपाशी के हवाले। एलॉन मस्क का अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क के नई पार्टी बनाने का मुज़क्किर करार दे दिया। कहा, अमरीका में सिर्फ 2 जमाती निज़ाम ही रहा है, तीसरी जमात सिर्फ उलझाव का सबब बनेगी और नाकाम हो जाएगी। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। 82 अफराद हलाक, 41 लापता, 10 बच्चियां भी शामिल। सैलाबी रैली में मुतादिद घर तबाह। सांप और मुज़ी जानवरों के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। अब तक 68 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। अमरीकी सदर ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। वफाकी हंगामी इदारे को फाल करके हुक्मनामे पर भी दस्तखत। आज भी ज़ैनब की आती है। करबला सिर्फ एक दिन की जंग नहीं, एक पैगाम था, एक मिशन था। इम्तिहान था इमाम हुसैन का और फिर इम्तिहान बन गया उनकी बहन शहजादी ज़ैनब का। 10 मुहर्रम की शाम जब नेज़ों पर सर बुलंद हुए और करबला खामोश हो गई, लेकिन ज़ैनब की आवाज़ बुलंद हुई और तब दुनिया ने देखा कि एक मजलूम मगर बहादुर बीबी कैसे तारीख का रुख मोड़ देती है। आज यौम ज़ैनब मनाया जा रहा है, एक ऐसी बीबी का दिन जिसने करबला के बाद करबला को ज़बान दी। है सदा भाई हुसैन आज भी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में हरियाली का अनोखा मंसूबा। सीवरेज के पानी से सरसब्ज जंगल बना दिया गया। दरख्तों से भरा ये सब्ज अहाता एक जदीद वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़ा है जो गंदे पानी को साफ करता है और दरख्तों को सैराब करता है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। टीम सैन फ्रांसिस्को ने तस्दीक कर दी, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ स्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 0 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। ग्रुप में पाकिस्तान अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पहले 2 मैचेस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की ग्रुप में पहली पोजीशन। और स्पेन में बुल रेस के फेस्टिवल का आगाज। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लग गए। हज़ारों अफराद रेस में शिरकत के लिए सड़कों पर निकल आए। शुरका ने गाज़ा में नस्ल कशी बंद करने और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए।